अगर चिराग पासवान साहब ने ये वक्फ बिल को पास नहीं कराया तो कोई माई का लाल उनको मुख्यमंत्री बनने से बिहार में नहीं रोक सकता है कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है तब तक मैं जुल्म नहीं होने दूंगा। माई समीकरण का जो डफली बजा रहे हैं बैठ करके आरजेडी वाले, वो माई समीकरण कब ना कब ध्वस्त हो चुका। आप जाइए, पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान चिराग पासवान को दुआ दे रहा है, अल्लाह चिराग पासवान को सलामत रखे, ताकि अब की खुदा के वास्ते, भगवान के वास्ते ऐसी कोई बात न करें जिससे एक मुस्लिम समाज में आपके प्रति कुछ गलत संदेश जाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिस अपनी मजबूती के साथ सदन में आवाज रखी है मुसलमानों के हक में वक्फ के लिए, चिराग पासवान साहब को तो पूरा बिहार ही नहीं पूरा हिंदुस्तान उनको दुआ दे रहा है। पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ मुस्लिम को परेशान करने के लिए वो बीड़ा उठाते हैं, और वहाँ पे मेरा एक शेर बैठा है चिराग पासवान। एक टाइप तो आप अंग्रेजों के विरोध बात करते हैं और अंग्रेजों का कानून लेके आप आ रहे हैं कि जब एक मुसलमान पे जुल्म होता है तो मुझे भी तकलीफ होती है। हाँ, उस तकलीफ को साझा चिराग पासवान करते हैं। नरेंद्र मोदी जी का हर जगह साथ दिया, लेकिन हर वक्त क्या है कि मुसलमान समाज बहुत बेचारा समाज है, आप कब तक जुल्म करते रहिएगा। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ बिरजू सिंह। वक्फ के मुद्दे पर एनडीए की सरकार, या फिर यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी आपस में घिर गई है। सहयोगी दल इस फैसले पर विरोध जो है उनके सुर जो दिख रहे हैं। मेरे साथ चिराग पासवान की पार्टी के अल्पसंख्यक के बड़े चेहरा है इमाम गजाली साहब। कल जो मीटिंग हुई, तमाम पार्टी के नेता गए, वहां पर अपना अपना ओपिनियन रखा, आपने भी रखा, वीडियो सुन रहे थे, आपका विरोधाभास इस पर पूरे स्पष्ट दिख रहा था। तो विरोधाभास इसमें नहीं है, मैं बता दूं आपको। सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो मिशन है, जो मोटो है, और हमारी पार्टी का जो संविधान बोलता है, और हमारे पार्टी का जो संकल्प हम लोग जो लेते हैं, जो हम लोग एक, आप देखते हैं पार्टी ये मीटिंग शुरू जब होती है उससे पहले शपथ पत्र पढ़ते हैं हम लोग पार्टी का, उसमें क्लियर कट लिखा है शपथ में कि अल्पसंख्यक, दलित, गरीब, पिछड़े, शोषित पर अगर जुल्म होता है तो उस पर हम लोग को पहले आना है। और हम जो कर रहे हैं वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को पता है, सारी चीज़ें पता है, और प्लस राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिस अपनी मजबूती के साथ सदन में आवाज़ रखी है मुसलमानों के हक में वक्फ के लिए, या फिर SC ST का मामला हो, देखा अभी भारत बंद में मैं खुद शामिल था, शेखपुरा में पूरी दुकानें बंद रहीं, और उससे चिराग पासवान साहब को तो पूरा बिहार ही नहीं पूरा हिंदुस्तान उनको दुआ दे रहा है, वो सैल्यूट कर रहा है उनको कि आप देखिए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे हैं। दूसरी बात ये बता दूं मैं आपको कि उनके पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ मुस्लिम को परेशान करने के लिए वो बीड़ा उठाते हैं, और वहाँ पे मेरा एक शेर बैठा है चिराग पासवान, जो हर जगह पे अपोज किया हर जगह पे, चाहे वक्फ का मुद्दा हो, चाहे SC ST का मुद्दा हो, चाहे मॉब लिंचिंग का मुद्दा हो, चाहे वो किसी चीज़ का, अगर खास अल्पसंख्यक पर अगर जुल्म की बात अगर पूरे हिंदुस्तान में उठती है तो चिराग पासवान वाहिद वो इंसान है जो संसद में अपनी बात प्रमुखता से रखते हैं। और उसके साथ साथ हमारे अरुण भारती जी उसमें JVC कमेटी के मेंबर भी हैं। और अभी जब इसे मीटिंग हुई उन्होंने क्लियर कहा कि वक्फ का कानून को बदला नहीं जाए, एज इट इज़ रखा जाए। मैं बता दूं आपको, वक्फ का जो कानून है, वक्फ का मतलब क्या है, वो उसको बोलते हैं फ़ी सबीलिल्लाह उर्दू में, जिसको लोग उसको दान करते हैं। जैसे हम दान करते हैं, हमारे पास 100 बीघा खेत है या कुछ प्रॉपर्टी है, कोई लावल है, किसी के पास औलाद नहीं है, तो वो वक्फ कर देते हैं लोग उस ज़मीन को, और वक्फ करने के बाद क्या होता है, वो गरीबों की संपत्ति हो जाती है। वो तो हम अपनी संपत्ति को वक्फ कर रहे हैं, तो हमारी संपत्ति का मालिक कलेक्टर कैसे हो सकता है, DM कैसे हो सकता है। मैं बता दूं आपको, जब अंग्रेज़ की हुकूमत थी तो उस टाइम में भी कलेक्टर जो हुआ करता था वो मालगुजारी लेता था, पहले मालगुजारी, टैक्स। तो कलेक्टर का, DM का कानून जो अंग्रेज़ों का कानून था, फिर वो लेके आ रहे हैं। एक टाइप तो आप अंग्रेज़ों के विरोध बात करते हैं और अंग्रेज़ों का कानून लेके आप आ रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि वक्फ के मुद्दे पर देखिए, उनका हर मुद्दे मुसलमान ने साथ दिया। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हमारे हैं, मैं NDA का एक पार्ट हूँ, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री हैं। नरेंद्र मोदी जी का हर जगह साथ दिया, लेकिन हर वक्त क्या है कि मुसलमान समाज बहुत बेचारा समाज है, आप कब तक जुल्म करते रहिएगा। कभी बुलडोज़र से मकान, अभी देखिए मध्य प्रदेश में मकान तोड़ दिया गया बुलडोज़र से। तो अगर आप आवाज़ उठाइएगा, आवाज़ अगर आपके कहीं पर विरोधाभास अगर हो जाता है सरकार के खिलाफ, ये तो प्रजातंत्र है, राजतंत्र तो है नहीं कि हम बस सर कलम कर दिया, किसी का हमारे खिलाफ बोल दिया। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब में कुछ लोग ऐसे हैं जिनका सिर्फ मुसलमान, दलित समाज या मुसलमान समाज के पीछे पड़ना, उनके खिलाफ भद्दी बातें करना। लेकिन मैं भी एक मुसलमान हूँ और मुझे भी तकलीफ़ होती है, दर्द होती है, जब एक मुसलमान पे जुल्म होता है तो मुझे भी तकलीफ़ होती है। हाँ, उस तकलीफ़ को साझा चिराग पासवान करते हैं,
आज आप देखिए कल वफ़ की बैठक थी, उलमाए कराम हमारे, देखिए मुस्लिम समाज का जो बुनियादी चीज़ है वो उलमा कराम होते हैं। हाफिज़ कुरान हो गए, आलिम दीन हो गए, कारी हो गए, मुफ्ती हो गए, उन पे सारा समझिए दीन मुनहसर है, उन पे सारा हम लोगों का कानून मुनहसर है। हम तो एक गुनहगार हैं और वो उनके के बताए हुए रास्ते पे हम लोग चलते हैं, जो अल्लाह और रसूल ने बताया है उसके वो मैसेंजर उनको बताते हैं कि ये करना है, और हम लोग तो उनके बताए हुए रास्ते पर अमल करते हैं। जब मुस्लिम कानून के अंदर फेरबदल होता है, पहले उसकी बैठक होती है, फिर फेरबदल क्यों हो, आखिर फेरबदल का मसला क्या, अभी तो कोई बात भी नहीं है। अब पता नहीं कि ये फेरबदल मुसलमानों के हित में है, पक्ष में है। कोई हित पक्ष नहीं है। चीज़ मेरी भरे भाई, आपका घर हो और हम जाके बोले कि आप दो भाई मत बांटिए, अपने गुत्तियाँ बांट दीजिए, आपका भलाई होगा, तो आप कीजिएगा नहीं, कीजिएगा। तो हमारी चीज़ है, हमारी वफ़ की चीज़ हमारे पूर्वजों ने दान दिया है। मैं बता दूं, जब बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री बाबू थे तो हमारे दादा ने 150 बीघा ज़मीन दिया था कौवा कुल आश्रम में। शेखपुरा थाना मेरी ज़मीन में है, महिला कॉलेज मेरी ज़मीन में है, और इस्लामिया स्कूल हमारी ज़मीन में है। हमारे दादा ने दान दिया है, तो क्या वो सब ज़मीन को हम ले लें? तो वफ़ को तो दान दे दिया उन्होंने। एक सवाल है, चूंकि इंडिया गठबंधन या फिर बिहार के तेजस्वी यादव की बात कर ली जाए तो उनका एक स्पष्ट बयान है कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, मुसलमानों से हमने वादा किया है कि भाई जब विधेयक आएगा तो इसे पारित होने नहीं देंगे। तो क्या यही स्टैंड चिराग पासवान का? तेजस्वी यादव तो आपको विपक्ष में है, विपक्ष में क्या वो चिल्लाते रहेंगे, रोड पे आते रहेंगे, मतलब चिराग पासवान कैबिनेट मंत्री हैं और अरुण भारती उस कमेटी के मेंबर हैं। विरोध करेंगे सदन में? विरोध तो सदन में किया, अब उन्होंने जेवीसी कमेटी में उन्होंने सपोर्ट किया। अभी मौलाना की मीटिंग चिराग पासवान के घर में हुई थी, आप देखा कुछ दिन पहले, सारे आलिम दीन वहाँ पर आए थे। क्लियर कहा कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है तब तक मैं जुल्म नहीं होने दूंगा, न SC ST पर, मुसलमानों पे। हमारी पार्टी जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का एक नारा ही है, जात न पात करे सबकी बात, वही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है। विधेयक का समर्थन चिराग नहीं करेंगे? इस विधायक का समर्थन, देखिए विधायक होता है विधायक की तरह, उन्होंने अपनी बात रखी है सरकार में कि इस कानून को नहीं बदला जाए, इस कानून को बदलिएगा तो एक कोहराम मचेगा। देखिए हमारी पार्टी के अंदर सारे लोग हैं, मुसलमान समाज भी हैं, फॉरवर्ड समाज भी हैं, बैकवर्ड भी हैं, दलित भी हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, हमारे हर तबके के लोग इसके अंदर हैं। तो किसी भावना को ठेस, और इसमें कुछ लोग करवा रहे हैं। और भाई वफ़ से क्या मतलब, इतने हमारे हिंदू भाई करोड़ों करोड़ हिंदुओं को मतलब ही नहीं वफ़ से है। अब मठ की ज़मीन है, कल आपकी मठ की ज़मीन को बोले कि हम ले लेंगे, तो भाई अब उसमें जो नियम है कि अब वफ़ की ज़मीन में हम मेंबर बनेंगे, तो भैया तो हमको ही मेंबर बना दिए राम मंदिर में, हमको ही मेंबर बना दीजिए गुजरात के मंदिर में, मैं भी बनने के लिए तैयार हूँ। जब आप बनना चाह रहे हैं वक्फ बोर्ड में, तो हमको भी आप उसमें मेंबर बना दीजिए, हम भी तो यहाँ के शहरी हैं, हम भी तो यहाँ के वासी हैं। जब देखिए प्रधानमंत्री एक राजा होता है, देश को लेकर चलने वाला होता है, और उनके पास उनके निगाह में ना कोई हिंदू होता, ना कोई मुसलमान होता, ना सिख होता, ना ईसाई होता है, वो सबके प्रधानमंत्री हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री से भी अपील करना चाहूँगा कि खुदा के वास्ते, भगवान के वास्ते ऐसी कोई बात ना करें जिससे एक मुस्लिम समाज में आपके प्रति कुछ गलत संदेश जाए। आपको सब मुसलमान मानता है, चाहता है, लेकिन ऐसी बात ना हो कि कहीं ना कहीं मुसलमान समाज को डरा करके, धमका करके, बुलडोज़र से उनका मकान तोड़ करके, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है जो ख़राब हो रही है। सवाल ये भी, चूंकि जब लोजपा का बात होता है तो थोड़ा सा इतिहास में चलते हैं, तो जब भी मुसलमानों की बात हुई तो मुसलमानों के मुद्दे पर कई बड़े फैसले लिए गए, चाहे वो रामविलास पासवान केंद्रीय मंत्री रहते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया, या फिर बिहार में चाबी लेकर घूम रहे थे, कहते मुसलमान को बनाओ तो हम समर्थन देंगे। तो क्या ये परिस्थिति फिर से बिहार की राजनीति में आ गई है लोजपा के सामने? मैं बता दूं कि हमारे संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी, मैं खुशनसीब हूँ, मैं उस पार्टी का एक मेंबर हूँ, एक सिपाही हूँ, और उन्हीं का बेटा चिराग है। मैं बता दूं 2025 में अगर चिराग पासवान साहब ने ये वक्फ बिल को पास नहीं कराया तो कोई माई का लाल उनको मुख्यमंत्री बनने से बिहार में नहीं रोक सकता है। ये जो माई समीकरण का जो डफली बजा रहे हैं बैठ करके RJD वाले, वो माई समीकरण कब ना कब ध्वस्त हो चुका। आप जाइए किसी मुस्लिम मोहल्ले में, जब मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब पे जुल्म की बात हो, मैडम हिना साहब को सताने की बात हो, ओसामा साहब को जेल भेजने की बात हो, तो उस तरफ माई समीकरण कहाँ चला जाता है। जब उन लगता है कि मेरी कुर्सी घसकती नज़र आती है, तब उनको माई समीकरण याद आता है, और वो माई समीकरण अब किसी भी हाल में, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपसे कि चिराग पासवान एक पढ़ा लिखा इंसान है। बिहार का मुसलमान उनको देख रहा है कि बिहार का हमारा फ्यूचर है, और मुसलमान ही नहीं, हर समाज के लोग, चाहे उनका एक ही नारा है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, तो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का जो नारा है वो लेके पूरे बिहार को डेवलप करेगा। और वक्फ का कानून ऐसा कानून है जिससे उन्होंने मुसलमानों का दिल जीता है, जीता ही नहीं है बल्कि मुसलमानों के दिल में बस चुके हैं चिराग पासवान। और मैं बता दूँ, इधर जो एपिसोड चल रहा है वक्फ का लेकर के,
पूरा बिहार ही का मुसलमान नहीं, पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान चिराग पासवान को दुआ दे रहा है। अल्लाह चिराग पासवान को सलामत रखे ताकि अपनी बात मजबूती के साथ सदन में रख। वोट नहीं मिलता है चिराग पासवान का, ऐसा देखा है कि मुसलमानों का वोट नहीं मिलता। उन्होंने तो बोला, उन्होंने सारे मौलाना के बीच में बोला, मैं भी मौजूद था, कि हमको कभी सपोर्ट नहीं किया मुसलमानों ने। लेकिन हाँ, मैं ये इसलिए नहीं बुलाया हूँ मैं आपको कि आप हमको वोट दीजिए, मैं इसलिए बुलाया हूँ कि हमारे पार्टी का संविधान है कि अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़ा, शोषित जिस पर भी जुल्म होगा मैं उसका खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा, मैं सामने आऊँगा। चाहे देखिए, सत्ता में रह के आवाज़ उठाना एक मजदारी की बात होती है, और चिराग पासवान एक ऐसा शेर है, दहाड़ता है जब पार्लियामेंट में तो लगता है कि शेर दहाड़ रहा है, तो उस दहाड़ के पीछे बहुत कुछ छिपा हुआ है। और नरेंद्र मोदी के तो वो हनुमान है। और मैं बता दूं आपको, ये बिल चिराग पासवान हरगिज़ नहीं पास होने देंगे। ये हमारा अपना, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान का ये सोच है कि चिराग एक वाहिद ऐसा इंसान है जो वक्फ को लेकर के सामने आए। और देखा होगा आपको कि आप यूपीएससी में जो रेगुलेटर कमीशन का जो आया था, उन्होंने आवाज़ उठाया, SC ST में उन्होंने आवाज़ उठाया। तो मैं सैल्यूट करता हूँ ऐसे नेता को, मैं खुशनसीब हूँ कि मैं उनके पार्टी का एक सिपाही हूँ। अगर पास हो गया तब क्या रामविलास पासवान ने जो काम किया था, क्या वो इस्तीफा देंगे केंद्र के मंत्रिमंडल से? पहली बात तो पास चिराग पासवान साहब ने ही उस पर कहा कि इसको JVC कमेटी में दिया जाए। जब कोई बिल कमेटी में जब आ जाती है तो फिर समझ जाइए कि उसको पास होने में उस पर डिबेट होता है, उसमें चर्चा होती है कि आखिर सरकार को क्या ऐसी बात पड़ी कि वक्फ को लेकर के कल तो आपके मठ को भी आएगा, कल ये क्या नाम है, नंदनमुहिया अखाड़ा में भी कल वो हाथ डालेंगे, उनके पास भी सैकड़ों बीघा ज़मीन है। तो ये हमको लगता है कि ये कहीं ना कहीं सरकार ने जो ये फैसला लिया वक्फ का, वो उनको वापस लेना पड़ेगा। देखिए, हिंदुस्तान में जो मुसलमान है लगभग 25 करोड़, उसका दिल तभी जीतेंगे प्रधानमंत्री जब उनकी हक की बात करेंगे, जब उनकी बात करेंगे, जब उनके कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। अगर आप मुसलमानों को अपना दुश्मन समझिएगा तो फिर ये चीज़ प्रधानमंत्री को नहीं शोभा देता है कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप सबके प्रधानमंत्री हैं। और हमारे तो, मैं इंडिया का एक सिपाही हूँ, मैं तो दिल से चाहता हूँ कि, और इसलिए कि उनके आने से पूरी दुनिया में नाम रोशन हुआ है हिंदुस्तान का। लेकिन जहाँ अपने हिंदुस्तान की बात होती है, अपने मुल्क की बात होती है, वहाँ पर एक तबका, मुसलमान तबका डरा हुआ है, सहमा हुआ है, परेशान है। कल मेरे साथ क्या होगा, कल किसका मकान टूटेगा, कल किसके पर बुलडोज़र चलेगा, कल किस पर मॉब लिंचिंग का शिकार होगा। तो उसी सब को ख़त्म करने के लिए चिराग पासवान खड़े हैं पार्लियामेंट में। अब वो नहीं, 5 सांसद हमारे खड़े हैं मजबूती से। और ख़ासकर भारती साहब का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि JVC कमेटी में विरोध किया कि ये बिल को एज इट इज़ रखा जाए, इस बिल को पास नहीं किया जाए। वक्फ संशोधन को लेकर जिस प्रकार की चर्चा है, न सिर्फ विपक्षी पार्टियां बल्कि एनडीए के अंदर कई सवाल है। एनडीए के सहयोगी दल केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास इस मुद्दे पर मुखरता के साथ विरोध कर रही है और ये दावे के साथ कर रही है कि चिराग पासवान जब तक रहेंगे तब तक मुसलमानों के साथ अन्याय नहीं होगा। देखने वाली बात होगी, वो तस्वीर भी दिखेगी जब चिराग खुलकर सदन में विरोध करते हैं या फिर समर्थन करते हैं। सहयोगी जय के साथ बिरजू सिंह, पटना।